अब जिस शख्सियत को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा जो कि मेडल्स तकसीम करेंगी, यानी गोल्ड मेडल्स तकसीम करेंगी, मुमताज़ समाजी शख्सियत भी हैं, सूबाई वज़ीर भी रह चुकी हैं, जानी पहचानी शख्सियात हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। रोशन खुर्शीद बरोचा साहिबा। बहुत शुक्रिया। नसीबुल्लाह ज़हरी साहब तशरीफ़ लाएंगे जो कि चेयरमैन कलात वाइस नौजवानों के समाजी शऊर की आगाही, सेहत, तालीम और दीगर शोबों की तरक्की में आप नुमाया मकाम रखते हैं। नसीबुल्लाह ज़हरी। शेर मोहम्मद बंगुलजई साहब का ताल्लुक हरनाई से है, एक बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, मुझे भी बहुत पसंद है और लोग मुझे कहते हैं आप हरनाई बहुत जाते हो। बहुत काम करते हैं, बालों से, दांतों से, हैवी इक्विपमेंट। महसूस हो रहा है कि वो इस पंडाल में मौजूद है और आप लोगों की तालियों की गूंज हमें बताएगी कि यकीनन वो जिंदा है और हम उससे कितना प्यार करते हैं। ये हैं शहीद मेजर जलालुद्दीन साहब। इनका अवार्ड वसूल करने के लिए मैं इनके भाई को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और मेजर जलालुद्दीन शहीद का अवार्ड वसूल करें। आप लोगों की जोरदार तालियों में तशरीफ ला रहे हैं मेजर जलालुद्दीन शहीद के भाई, कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और उनका अवार्ड वसूल करें। आप लोगों की जोरदार तालियों में मोहतरम मेजर जलालुद्दीन शहीद साहब का अवार्ड वसूल करें। और जिन लोगों को नवाजा है, मैं यकीन से कहता हूँ कि ये रवायत होनी चाहिए जो माशरे में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। काश कि मेरे पास ज़्यादा वक्त होता, लेकिन रिक्विजिशन का मसला है, ज़ुमर खान भी बैठा हुआ है। मैं अगर थोड़ा सा लेट हो गया फिर वहाँ से जो है ना कह के वज़ीर आला मौजूद नहीं है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं अपने दोस्तों से कहूँगा गवर्नमेंट बलूचिस्तान की तरह से जो भी आपकी मदद होगी आप मेरे पास आके हम बैठेंगे, उन इशू को हम एड्रेस करेंगे। लेकिन मैं ये जो NGOs के दोस्त बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोस्त बैठे हुए हैं, मैं बलूचिस्तान का एक अहम मसला पे आपसे बोलूँगा और आपसे मदद चाहूँगा। पिछले दिनों UN का एक रिपोर्ट आया कि पाकिस्तान नारकोटिक्स में सबसे टॉप है, यानी नारकोटिक्स सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में होता है। कल हमने इस पे एक तफसीली डिबेट रखी, डिस्कशन रखा। हमने समझा कि हमारी जिम्मेदारी है कि अगर एक रिपोर्ट इंटरनेशनल हमारे ख़िलाफ़ आ जाता है तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसका रिस्पांस ले लें। हमने रिस्पांस ले ली और हमने नारकोटिक्स कमेटियां बनानी शुरू की हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से अपील करता हूं कि जो भी इस कारोबार में मुलव्वस हैं, जो हमारे घरों को उजाड़ते हैं, जो हमें ताने दे रहे हैं कि बलूचिस्तान इस वक्त नारकोटिक्स में नंबर 1 है, मैं समझता हूं कि मैं आज तमाम खिदमत खल्क फाउंडेशन हो, दूसरे NGOs हों, यहाँ का मीडिया बैठा हुआ है, यहाँ के पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे मुखियर हज़रात बैठे हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि ये कौमी इशू है। बलूचिस्तान हुकूमत ने इस इशू को संजीदगी से लिया है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो गली कूचों में जो इस मंशियात के अमल से लोग इन्वॉल्व हैं उसमें हमें हमारी मदद करें। दूसरा जो अहम इशू है जिसको मैं आपके सामने लाऊंगा
वो है इम्यूनाइजेशंस का। इस वक्त बलूचिस्तान में इम्यूनाइजेशन ख़तरनाक हद तक कम हो गया है। हम अपने बच्चों को जो टीके लगाते हैं वो हम नहीं लगा रहे हैं। मेरी आवाम से यही अपील है कि आज हमारे पोलियो वर्करों के साथ जो ज़्यादती हुई, जिन लोगों ने ये अमल किया, उन बच्चियों के साथ, उन बच्चों के साथ यकीनन हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। लेकिन मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो इम्यूनाइजेशन को अपना समझें, इसको ऑन करें। अपने बच्चों को मीज़ल से, अपने बच्चों को पोलियो से, अपने बच्चों को जो मरज़ हैं उनसे बचाने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान से ताउन करें। मैं आज खिदमत खल्क फाउंडेशन के हवाले से ज़्यादा सियासी तकरीर नहीं करूँगा, सिर्फ ये 2 अपीलें हैं जो इंतहाई इस वक्त हमारे बलूचिस्तान के मसले हैं। मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट्स के साथ अवाम मुकम्मल तावन करें ताकि हम पाक बलूचिस्तान में EPI और नारकोटिक्स को कंट्रोल करें। मैं खिदमत खल्क फाउंडेशन के दोस्तों का मशकूर हूँ। मैं इंशाल्लाह आपके साथ मिल बैठ के जो इशू आपने रखे हैं हम अपनी कंट्रीब्यूशन भी दे देंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन चूँकि 4 बजे इजलास है और मैं उस इजलास में मेरा पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं अपने दोस्तों से। काश कि मैं आखिर तक बैठ जाता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू सर। जी खवातीन, डॉक्टर मालिक जीत गया, हुक्का जीत गया, डॉक्टर मालिक जीत गया, हुक्का